हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के आपको 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड शुरू करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, अगर मान लो मैं कॉइन को एक बार टॉस करता हूं, जहां तो हेड आएगा जहां टेल आएगा। फिर अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए, इस एच को मैंने 2 बार उतारा, इस टी को 2 बार उतारा, एक के साथ हेड लिखा, एक के साथ टेल, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल। अगर कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो पॉसिबिलिटीज आउटकम्स आइदर हेड और टेल, 2 पॉसिबिलिटीज है। अगर कॉइन को 2 बार टॉस करूं तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। देखो बच्चों, हेड हेड मतलब कि फर्स्ट कॉइन जो नीचे, जब कॉइन को फेंकोगे ऊपर, फर्स्ट कॉइन पे हेड हो सकता है और सेकंड कॉइन पे हेड हो सकता है, दोनों हेड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड हो, सेकंड पे टेल। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल हो, दूसरे पे हेड हो। ये भी हो सकता है टेल एंड टेल दोनों पे टेल हो। तो अगर 2 कॉइन्स टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज इन द सेम वे। अगर 3 कॉइन्स को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। देखिए, तो इस एच को मैंने एच को 2 बार उतारा, इस एच टी को 2 बार उतारा, इस टी एच को 2 बार उतारा, ये टी टी को 2 बार उतार दिया। एक के साथ हेड, एक के साथ टेल। ठीक है बच्चों, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल। तो अगर कॉइन्स को 3 बार टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज तीनों बार हेड हो सकता है। ये भी हो सकता है पहली 2 बार हेड आए फिर टेल आए। ये भी हो सकता है ये वाला एच टी एच, ये भी हो सकता है एच टी टी। ठीक है, ये हो सकता है टी एच एच, ये हो सकता है टी एच टी, तो ये हो सकता है टी टी एच और टी टी टी। तो बच्चों ये तो मैनुअल वर्क हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तीनों टाइम्स हेड, फर्स्ट 2 टाइम्स हेड, फिर टेल एंड सो ऑन। तो ये 8 तरीकों से आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, 8 वेज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये तो मैनुअल वर्क हो गया। चलो समझ आ गया बड़ी आसानी से, क्योंकि ट्री मेथड होता है कि एक पॉइंट टॉस किया, हेड टेल। तो इस एच को और इस एच को 2 बार उतारा। ठीक है, तो एक ब्रांच एच, एक ब्रांच को टी दे दिया। इस टी को 2 बार उतारा, एक के साथ हेड लिख दिया, एक के साथ टेल लिख दिया। इस एच एच की 2 ब्रांचेस बना दी, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल। इस एच टी की 2 ब्रांचेस बना दी, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल। टी एच की 2 ब्रांचेस, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल। टी डी की 2 ब्रांचेस, एक के साथ हेड, एक के साथ टेल। तो ये तो टोटल हमने काउंट कर लिया, बड़े आराम से समझ आ गया कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टोटल पॉसिबिलिटीज आर 8। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बोलता है, देखिए, व्हेन one work is done by 2 ways, second work is done by 2 ways and third work is again done by 2 ways। यही है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 वेज हैं आउटकम्स, टोटल 2 पॉसिबिलिटीज। तो एक काम करने के 2 तरीके हैं, 2 रिजल्ट्स हैं, आइदर हेड और टेल। यही बात है। और सेकंड को, जब सेकंड कॉइन को टॉस करोगे तो फिर वी हैव टोटल 2 वेज, आइदर हेड और टेल। इन द सेम थर्ड कॉइन को टॉस करोगे, वी हैव अगेन 2 वेज। ठीक है, 2 आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। तो देयरफॉर बाय क्या लिखोगे? ये तो हमने मैनुअल वर्क कर दिया। तो फंडामेंटल से, प्रिंसिपल से हम बता रहे हैं, व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड 2 possibilities are there, 2 possible outcomes are there, that is either head or tail. Similarly, when second coin is tossed, again 2 possibilities, 2 possible
outcomes either head or tail, and again for third coin, two possible outcomes either head or tail. तो therefore क्या लिखोगे लास्ट में? By fundamental principle of association, total outcomes is equal to total ways. तो एक काम करने के दो तरीके, दूसरे काम करने के दो तरीके, तीसरे काम करने के भी दो तरीके, तो टोटल तरीके कितने हैं? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये हम पढ़ चुके हैं, आपको ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं। तो बच्चों ये आपके पास 8 वेज आ गए, टोटल 8 आउटकम्स हमने आपको सोल्व भी करके बता दिया, ये आउटकम्स हैं, और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन से भी समझा दिया। आप दोनों भी कर सकते हो। फाइन। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आप सबके। फाइन बच्चों। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी क्वेश्चन। गिवन 5 flags of different colors, 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal require the use of two flags, one below the other। तो बच्चों 5 फ्लैग्स हैं, सभी के कलर्स डिफरेंट हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। तो देखिए, एक फ्लैग हमने यहां फिट करना है, एक फ्लैग हमें यहां पे फिट करना है। तो इस बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 5 वेज हैं। क्वाइट ऑब्वियस कि 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, तो इनमें से कोई भी कलर का फ्लैग यहां पे आप फिट कर सकते हो। सिग्नल बनाने के लिए हमें 2 कलर्स के फ्लैग चाहिए, 2 बॉक्स फिल करने हैं। इसको फिल करने के 5 वेज हैं। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट बॉक्स can be filled in 5 ways. Reason? Because any of 5 different colors can be filled here. तो बच्चों जोन सा कलर यहां पे आप सिग्नल के लिए यूज करोगे, मान लो रेड, तो यहां पे फिर से रेड नहीं यूज करना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, तो वन बिलो द अदर, तो आपका रेपिटेशन अलाउड नहीं है। देखिए 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। फाइन। तो हमें सिग्नल बनाने के लिए यहां पे डिफरेंट कलर्स यूज करने हैं। क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द क्वेश्चन। तो इसको फिल करने के 5 वेज हैं। देयरफॉर सेकंड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। रीजन? जोन सा कलर यहां पे फिक्स करोगे, जोन सा कलर यहां पे फिट होगा वो यहां पे फिट नहीं होगा, क्योंकि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। हमें डिफरेंट कलर्स चाहिए। तो बच्चों इसको फिल करने के 4 वेज हैं। तो एक काम करने के 5 तरीके, दूसरे काम करने के 4 तरीके, दोनों को इकट्ठा करने के लिखो। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, टोटल जी सिग्नल्स कितने बनेंगे? टोटल वेज कितने हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ने बोला था दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 वेज, 20 डिफरेंट सिग्नल्स बन जाएंगे। समझ आ गया सबको? काफी इजी सम है। तो आज हमने 7.1 कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।